उज्जैन एक ऐसा नगर जहां कदम रखते ही लगता है जैसे हवा में कुछ अलग है। जैसे यहाँ की मिट्टी में इतिहास नहीं, ऊर्जा बहती है। जैसे हर दिशा से कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। क्षिप्रा नदी के तट पर बसी यह प्राचीन नगरी, जिसे शास्त्रों में अवंतिका कहा गया है, केवल एक तीर्थ नहीं, यह समय का केंद्र है। सप्तपुरियों में से एक, मोक्षदायिनी भूमि। और इसी पावन धरती पर विराजमान हैं कालों के काल, मृत्यु के भी स्वामी, श्री महाकालेश्वर। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा ने दिन और रात बनाए, ऋतुएं बनाई, जन्म और मृत्यु का चक्र बनाया, और इस चक्र को चलाने के लिए काल को जन्म दिया। परंतु जब काल स्वयं अहंकारी होने लगा, जब समय ने सोचा कि वही सर्वश्रेष्ठ है, तब शिव प्रकट हुए और उन्होंने दिखाया कि काल भी किसी के अधीन है। वही स्वरूप है महाकाल। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पर इसकी विशेषता इसे सबसे रहस्यमय बनाती है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, मृत्यु की दिशा। और मृत्यु पर अधिकार केवल उसी का हो सकता है जो स्वयं मृत्यु से परे हो। पुराणों में वर्णन मिलता है कि अवंतिका नगरी में एक महान शिवभक्त ब्राह्मण और उसके 4 पुत्र रहते थे। वे दिन रात शिव साधना में लीन रहते। उसी समय दूषण नामक एक राक्षस ने उस क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। वह साधुओं के यज्ञ भंग करता, मंदिरों को नष्ट करता और शिवभक्तों का उपहास उड़ाता। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब उस ब्राह्मण ने अपने पुत्रों सहित पूरी श्रद्धा से शिव का आह्वान किया। कहते हैं उस रात क्षिप्रा का जल उफान पर था। आकाश में बादल गरज रहे थे। अचानक धरती कांपी। मंदिर के मध्य से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से जो स्वरूप निकला वह साधारण नहीं था। विशाल जटाएं, अग्नि समान नेत्र, गले में सर्प, और स्वर इतना प्रचंड की दिशाएं कांप उठीं। वह थे महाकाल। एक ही क्षण में दूषण का अंत हो गया। भक्तों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप इसी भूमि पर सदा निवास करें, और तब से शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हैं। पर उज्जैन का रहस्य केवल इस कथा तक सीमित नहीं। उज्जैन को प्राचीन भारत का खगोलीय केंद्र माना जाता था। कर्क रेखा इसी नगर से होकर गुजरती है। विक्रम संवत का प्रारंभ यहीं से हुआ। राजा विक्रमादित्य की गाथाएं, सिंहासन बत्तीसी की कहानियां सब इसी भूमि से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि उज्जैन में एक अदृश्य कालचक्र घूमता रहता है। यह स्थान पृथ्वी के उन ऊर्जात्मक बिंदुओं में से एक है जहां आध्यात्मिक कंपन अत्यधिक तीव्र है। महाकाल मंदिर की सबसे अद्भुत परंपरा है भस्म आरती। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3 बजे, जब पूरा नगर सो रहा होता है, मंदिर के द्वार खुलते हैं। शंखनाद होता है, ढोलनगाड़े बजते हैं, और महाकाल को भस्म से सजाया जाता है। यह भस्म केवल राख नहीं, यह जीवन का सत्य है। यह संदेश है कि जो आज शरीर है वह कल भस्म है, जो आज अहंकार है वह कल शून्य है। सिर्फ शिव शाश्वत हैं। एक समय ऐसा था जब ताजी चिता की भस्म से आरती होती थी। यह परंपरा जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा का प्रतीक थी। आज व्यवस्था बदली है, पर भाव वही है। महाकाल मृत्यु के भी स्वामी हैं। मंदिर का गर्भगृह धरती के स्तर से नीचे है, जैसे संकेत हो कि शिव गहराई में मिलते हैं, ऊपर नहीं, भीतर उतरने से। कई भक्त बताते हैं कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही सांसें बदल जाती हैं। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ को ऐसा लगता है जैसे समय धीमा पड़ गया हो। क्या यह केवल भावना है, या सचमुच वहां कोई अदृश्य ऊर्जा काम करती है? उज्जैन में काल भैरव का मंदिर भी है। मान्यता है कि बिना काल भैरव की अनुमति महाकाल के दर्शन अधूरे हैं। भैरव को मदिरा अर्पित करने की परंपरा आज भी है, और यह अपने आप में एक रहस्य है। कहा जाता है कि अर्पित की गई मदिरा अदृश्य रूप से ग्रहण हो जाती है। सिंहस्थ कुंभ के समय उज्जैन का स्वरूप दिव्य हो जाता है। लाखों साधु संत क्षिप्रा में स्नान करते हैं। नागा साधु, तांत्रिक, तपस्वी सब एकत्र होते हैं। उस समय उज्जैन केवल धरती पर नहीं, मानो किसी और लोक में परिवर्तित हो जाता है। मुगल काल में मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, परंतु महाकाल की ज्योति बुझी नहीं। मराठा शासकों ने पुनर्निर्माण कराया। आज का भव्य स्वरूप उसी पुनर्जीवन का प्रतीक है। रात के समय, विशेषकर आधी रात के बाद, मंदिर के आसपास का वातावरण अलग हो जाता है। कई साधकों का मानना है कि उस समय सूक्ष्म लोक की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तंत्र साधना, भैरव उपासना और गुप्त मंत्रों की साधना उज्जैन की पहचान का हिस्सा है। महाकाल केवल वरदान देने वाले देव नहीं, वे न्याय के देव हैं। जो अधर्म करे उसका समय निश्चित है, जो सत्य पर चले उसका संरक्षण स्वयं काल करते हैं।
उज्जैन की गलियों में चलते हुए हर मोड़ पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। यहाँ मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ आकर समझ आता है मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है। महाकाल हमें सिखाते हैं जीवन क्षणभंगुर है, अहंकार व्यर्थ है, समय सीमित है। जो आज है वह कल नहीं होगा, पर जो शिव है वह सदा रहेगा। और शायद यही उज्जैन का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ समय चलता नहीं, झुकता है। उज्जैन दिन में यह आस्था की नगरी है, लेकिन रात में यह रहस्यों की भूमि बन जाती है। कहते हैं महाकाल की नगरी में समय सिर्फ चलता नहीं, निगरानी भी करता है। शिप्रा के किनारे जब आधी रात का सन्नाटा उतरता है, जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, जब अंतिम घंटी की आवाज भी थम जाती है, तब भी उज्जैन सोता नहीं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि रात के तीसरे प्रहर में मंदिर परिसर के आसपास एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास से गुजर गई हो। कुछ पुराने पुजारियों का कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले का समय सबसे रहस्यमय होता है। जब भस्म आरती की तैयारी होती है, उससे पहले गर्भगृह में एक अजीब सी शांति छा जाती है। ऐसी शांति जिसमें अपनी धड़कन तक साफ सुनाई देती है। कहा जाता है कि महाकाल के सामने झूठ और अहंकार अधिक देर टिक नहीं पाता। कई लोग बताते हैं कि अगर मन में छल हो और व्यक्ति महाकाल के सामने जाए तो भीतर बेचैनी बढ़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर की सच्चाई को उजागर कर रही हो। उज्जैन के बारे में एक और प्रचलित मान्यता है, यहाँ मृत्यु का समय भी बदल सकता है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जिनकी आयु पूरी होने वाली होती है और वे सच्चे मन से महाकाल के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें एक नई दिशा मिलती है। इसे लोग चमत्कार कहते हैं, पर आस्था वाले इसे कृपा मानते हैं। रात के अंतिम पहर में जब पूरा शहर सो रहा होता है, महाकाल मंदिर के आसपास एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे में अगर कोई खड़ा हो तो उसे लगता है जैसे समय ठहर गया हो, जैसे हवा भी धीमे चल रही हो। कुछ साधकों का अनुभव है कि ध्यान में बैठते ही उन्हें डमरू की हल्की ध्वनि सुनाई दी, जबकि आसपास कोई वाद्य नहीं था। इसे वे आंतरिक अनुभूति बताते हैं। उज्जैन की गलियों में चलते हुए आपको लगेगा कि यह सामान्य शहर है, लेकिन जैसे ही आप महाकाल मंदिर के पास पहुंचते हैं, वातावरण बदल जाता है। धूप, मंत्र, घंटियों की गूंज सब मिलकर एक ऐसा कंपन बनाते हैं जो भीतर तक उतर जाता है। महाकाल का अर्थ ही है जो समय को समाप्त कर दे, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो। इसलिए यहाँ डर भी है और मुक्ति भी, यहाँ रहस्य भी है और शांति भी। उज्जैन हमें सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, जो कुछ है वह क्षणिक है, और इस क्षणभंगुरता का स्वामी है महाकाल। जब जीवन में अंधेरा बढ़े, जब लगे कि समय आपके खिलाफ है, तब याद रखो समय भी किसी के अधीन है, और वह है कालों के काल, उज्जैन के महाकाल। लेकिन सवाल यह है कि उज्जैन कब जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। अगर आप शांति और सुकून से दर्शन करना चाहते हैं तो अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा बारिश। मंदिर परिसर में आराम से घूम सकते हैं, शिप्रा नदी के घाटों पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं और बिना ज्यादा भीड़ के महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। इस समय उज्जैन का वातावरण आध्यात्मिक शांति से भरा होता है। ठंडी हवाओं के बीच जब सुबह सुबह मंदिर की घंटियां बजती हैं तो मन अपने आप भक्ति में डूब जाता है। लेकिन अगर आप उज्जैन को उसकी पूरी भक्ति और ऊर्जा के साथ देखना चाहते हैं तो सावन का महीना सबसे खास होता है। सावन में लाखों शिवभक्त उज्जैन पहुंचते हैं। हर सोमवार को मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि पूरा शहर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। सावन में दर्शन करना आसान नहीं होता, लेकिन उस समय जो भक्ति का माहौल होता है वह जीवन भर याद रहता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि शिवमय हो गई हो। महाशिवरात्रि का दिन तो उज्जैन में किसी चमत्कार से कम नहीं होता। रात भर जागरण, भजन और महाकाल की विशेष पूजा होती है। इस दिन उज्जैन जाना इसलिए खास है क्योंकि मान्यता है कि इस रात भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से जागृत रहते हैं। लेकिन इस समय भारी भीड़ होती है, इसलिए अगर आप इस दिन जाने का विचार करें तो पहले से पूरी तैयारी कर लें। अगर आप महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती देखना चाहते हैं तो आपको सुबह लगभग 3 बजे मंदिर पहुंचना होगा। भस्म आरती उज्जैन की सबसे अनोखी परंपरा है, जहां भगवान महाकाल का श्रृंगार चिता की भस्म से किया जाता है। यह आरती केवल उज्जैन में ही होती है और इसे देखने के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। भस्म आरती का अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है।
जब नगाड़े बजते हैं, मंत्रों की गूंज होती है और महाकाल का दिव्य स्वरूप सामने आता है तो शरीर में रोमांच दौड़ जाता है। गर्मी के महीनों यानी अप्रैल से जून के बीच उज्जैन में तापमान बहुत अधिक होता है। दिन में तेज धूप रहती है, जिससे घूमना थोड़ा कठिन हो सकता है। अगर इस समय जाना पड़े तो सुबह जल्दी या शाम के समय दर्शन करना बेहतर रहेगा। बारिश के मौसम में यानी जुलाई से सितंबर के बीच उज्जैन हरियाली से भर जाता है। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और घाटों का दृश्य मनमोहक हो जाता है। हालांकि इस समय कभी कभी तेज बारिश यात्रा में बाधा भी डाल सकती है, लेकिन प्रकृति प्रेमियों के लिए यह समय भी खास होता है। उज्जैन क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी नगरी है जहां समय भी ठहर सा जाता है। यहाँ काल भैरव मंदिर है, जहां भगवान को मदिरा चढ़ाई जाती है। यहाँ हरसिद्धि माता का मंदिर है, जहां दीपों की रोशनी अद्भुत दृश्य बनाती है। यहाँ शिप्रा नदी है, जहां स्नान करने से पापों का नाश होने की मान्यता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ स्वयं महाकाल विराजमान हैं, जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि जो एक बार सच्चे मन से महाकाल के दरबार में जाता है, उसे जीवन में नई दिशा मिलती है। उज्जैन जाना सिर्फ यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। चाहे आप शांति की तलाश में हो, भक्ति की गहराई महसूस करना चाहते हो या जीवन के किसी कठिन मोड़ पर समाधान खोज रहे हो, उज्जैन आपको निराश नहीं करेगा। इसलिए अगर आप सुकून चाहते हैं तो ठंड के मौसम में जाएं, अगर भक्ति की ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं तो सावन या महाशिवरात्रि पर जाएं, और अगर महाकाल की अद्भुत परंपरा देखनी है तो भस्म आरती का अनुभव जरूर करें। क्योंकि उज्जैन बुलाता नहीं, महाकाल खुद बुलाते हैं। हर हर महादेव।